नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आखिरकार जेनजी आंदोलन भारत में भी पहुंचा और एक ऐसे राज्य में पहुंचा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लद्दाख। लद्दाख के साथ और कश्मीर के साथ भाजपा सरकार ने जो गद्दारी की है वो सबको पता है। कितना ही डिस्टर्ब्ड एरिया क्यों ना हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों ना हो, आप किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदल सकते। लेकिन दिल्ली सरकार ने सोचा कि अगर कश्मीरियों को उनकी औकात दिखानी है, लद्दाखियों को अगर उनकी औकात दिखानी है, तो उनकी स्टेट को तोड़ दो, तोड़ के दो हिस्सों में बांट दो, बांट के उनको और जख्म दो, उनसे स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा भी छीन लो, उनको यूनियन टेरिटरी बना दो। और उसके बाद हालात ऐसे कर दो कि लद्दाख के अंदर उनको सो कॉल्ड विधानसभा भी उनसे छीन लो, ताकि वो मुख्यमंत्री भी अपना ना बना सके। जब आप अपने देश के लोगों को जख्म देंगे तो एक दिन लोग उठ भी खड़े होंगे और तुम्हें भी जख्म देंगे। लेह में आंदोलन हिंसक हो गया। सोनम वांगचुक ने 15 दिनों का उपवास तोड़ा, भीड़ बेकाबू हुई और ये जेनजी थे। जी हां, ये जेनजी का तूफान अब यहां पर उठा और अल्टीमेटली आग लगा दी कई जगह पर। बीजेपी के दफ्तर को आग लाई। ये बीजेपी को एक आईना दिखाने वाली बात है। ये बीजेपी को ये बताने वाली बात है कि तुम जो कर रहे हो इस देश के अंदर, जो तानाशाही, ये हमारा भी एक किस्म से जंग का ऐलान है कि हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं कि तुम कौन हो और हम कौन हैं। दरअसल लद्दाख को और कश्मीर को जिस ढंग से केंद्र सरकार ने जो गद्दारी की है इनके साथ में, और मोदी खुद जाके बोल के आए थे अपनी इलेक्शन मीटिंग में, तुम्हारा मैं राज्य का दर्जा वापस करूंगा, राज्य का दर्जा वापस करूंगा। नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट चुप होकर बैठ गया और कहते वहां के हालात ठीक नहीं है, जब वक्त आएगा तब करेंगे। तो वादा खिलाफी किया, षड्यंत्र किया केंद्र सरकार ने कश्मीरियों के साथ। मैं तो लद्दाख को भी कश्मीरी ही मानता हूं, उनके साथ गद्दारी की है एक्चुअली। जब आप कश्मीरियों के साथ गद्दारी करोगे, फिर ना तो दिल्ली से दूरी कम होगी, ना दिल की दूरी कम होगी। और ये फ्रॉड जो चलाता है ना कि हम दिल्ली से कश्मीर की दूरी कम करेंगे, दिल की दूरी कम करेंगे, ये फ्रॉड अब मणिपुर के साथ भी चलाना शुरू कर दिया है इसी केंद्र सरकार ने। दरअसल अपनी तानाशाही को आगे बढ़ाते हुए ये लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और तो और डीलिमिटेशन करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए भी 24 सीटें तय कर दी। आप देखिए इनकी जो चालें हैं कितनी आगे तक जा सकती थी। और तो और लद्दाख के अंदर एक डेवलपमेंट काउंसिल बना दी। अगर डीलिमिटेशन करना था तो वहां पर अक्साई चिन्ह की सीटें क्यों नहीं आती? वहां पर डेवलपमेंट काउंसिल में अक्साई चिन्ह वहां पर बाहर क्यों होता है? लेकिन चूंकि चीन से क्या है ना कि इनके पायजामे गीले होते हैं, बीजेपी सरकार के, केंद्र सरकार के पायजामे गीले होते हैं उससे, तो अक्साई चिन्ह का ये नाम नहीं लेते, चीन का नाम नहीं लेते। और राजनाथ सिंह, उन्हें तो क्या हर 3 महीने बाद एक वाक्य बोलना होता है। उनको सिखाया गया कि हर 3 महीने बोलो, पीओके हमारा होगा, पीओके अपने आप आ जाएगा, हमारी सेना तैयार है, पीओके हम कभी भी ले लेंगे। इस किस्म की वाहियात और बकवास किस्म की बातें राजनाथ सिंह को करने की आदत हो गई है। इसी टाइप की वाहियात बातें अमित शाह भी करते रहते कि पीओके हमारा होगा। दुनिया के अंदर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है उनको इनको समझने की इनको अक्ल नहीं है बिल्कुल भी। मांगे क्या थी जिसके लिए जल उठा लद्दाख, और एक एक करके जितनी मीटिंग वहां पर की गई छठे शेड्यूल के लिए जहां पे शामिल करना था उसको, सारी की सारी जो बातचीत थी वो फ्रॉड थी। क्योंकि सरकार पहले मंशा लेके जाती थी ये मेरी रेड लाइन है। जैसे अमेरिका के साथ डील में रेड लाइन बनाई हुई ना कि मैंने तुमको नहीं देना है, ये मैं तुमको नहीं दूंगा, मैं तुमको छठे शेड्यूल में शामिल नहीं करूंगा। भले ही मैंने नॉर्थ ईस्ट के कई जो प्रदेश हैं, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, और उनके लिए जो ट्राइबल्स हैं उनको छठी सूची में शामिल किया है, छठी अनुसूची में शामिल किया है, 6th शेड्यूल में शामिल किया, लेकिन मैं तुमको नहीं करूंगा। भले तुम लद्दाख और कारगिल हो, मैं तुमको नहीं करूंगा। और सोनम वांगचुक कई बार पीसफुली उनके लिए वहां पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं और एक किस्म से कहा जाए तो वहां पर भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। लेकिन कहते ना, इस
कायर सरकार के ऊपर, भाजपा की केंद्र की कायर सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता कि कोई आदमी मरता है तो मर जाए, यहां पे अनशन से मरता तो मर जाए, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल आसुरी प्रवृत्तियां इस सरकार के ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो चुकी हैं कि इन्हें नजर ही नहीं आता है। और अब वहां पर 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी इस सरकार ने। पुलिस बलों ने या जो भी सुरक्षा बल थे वहां गोली चलाकर इन 4 लोगों की हत्या की है। यह वही हुआ है जो कि नेपाल के काठमांडू में हुआ था, जहां गोली मार के 20, 30, 40 लोगों को मार दिया गया वहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा, और यहां भी यही किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये जेन-ज़ी का आंदोलन जो उठकर खड़ा हुआ है, ये उस स्टेट में उठकर खड़ा हुआ जो सबसे पीसफुल है, जो भगवान बुद्ध के क्या कहते हैं कि समर्थक है। बुद्धिज्म उनका मेन, आप कह सकते हो कि धर्म है। हालांकि कारगिल में सब इस्लाम धर्म है, लेकिन वो सब पीसफुल लोग हैं, वहां पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। अल्टीमेटली भीड़ भी हिंसक हुई और उन्होंने फिर भाजपा के दफ्तर हो या डेवलपमेंटल हिल काउंसिल का ऑफिस है, उसके ऊपर पथराव किया, आग लगाई वहां पर। सरकार को समझना होगा कि वो खोखले वादे नहीं कर सकती, उनको स्टेटहुड वापस देनी पड़ेगी, उनकी असेंबली वापस देनी पड़ेगी, ताकि वो अपना इलेक्शन करवा के अपना मुख्यमंत्री चुन सके। सिर्फ ये कह के कि वो चीन की सीमा पर है और हम सेंसिटिव है और हम उसको नहीं दे सकते, ये नहीं चलेगा। चीन की सीमा पर तो मणिपुर भी है, चीन की सीमा पर तो अरुणाचल प्रदेश भी है, लेकिन वहां पर चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है इसलिए उसको अलग रखा जाता है। दरअसल इस देश के लोगों के साथ छल किया जा रहा है, गद्दारी की जा रही है सरकार के द्वारा, और खास तौर से जो गद्दारी यहां पर की गई है लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर, कश्मीर के अंदर, बल्कि जिस हिसाब से वहां पर लोगों को क्या कहते हैं कि त्रस्त किया गया। सोनम वांगचुक ने सही कहा कि ये जेन-ज़ी रिवॉल्यूशन है, आप सावधान रहिएगा। लेकिन हम हिंसक नहीं होना चाहते, हम अहिंसक रहना चाहते हैं, हम गांधी के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन क्या ये सरकार गांधी के रास्ते के ऊपर जो मानने वाले उनके सामने क्या घुटने टेकती है? कतई नहीं, बल्कि उनको और क्रश करती है, ये उनके ऊपर गोली चलाती है। अब इसके ऊपर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि भारत सरकार की अब ईमानदारी और गहराई से आकलन करना चाहिए कि 2019 के बाद क्या बदला। यह वीडियो कश्मीर घाटी का नहीं है जिसे अशांति का केंद्र माना जाता है। वीडियोस जो आ रहे हैं लद्दाख के हैं, जहां गुस्साए हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और बीजेपी में दफ्तर में आग लगाई है। उमर अब्दुल्ला कहना है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा मिलने का जश्न मनाया, लेकिन अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जरा सोचिए हम कितने ठगे और निराश महसूस करते हैं जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता है। ये मुझे लगता है कि शायद एक शुरुआत है, ये इस सरकार को एक चेतावनी है, समझ जाओ, वरना तुम्हें भी उठाकर नेपाल की तरफ फेंका जा सकता है। और फिर ये सबसे पीसफुल स्टेट से आया है, सबसे पीसफुल खित्ते से आया जिसका नाम लद्दाख है। अभी भी सरकार को नहीं समझ आया तो फिर सरकार ये समझ ले कि आने वाले दिनों में ये जेन-ज़ी जब सड़कों पर आएंगे तो फिर उसके बाद सत्ता को ही क्या पता बेदखल कर जाएं। सावधान रहने की जरूरत है। लद्दाखियों को और कश्मीरियों से खेलने का वक्त खत्म हो गया है। सच बात तो यह कि सुलगता हुआ जो लद्दाख है आज एक नई कहानी लिख रहा है कि वो प्रदेश जो सबसे पीसफुल है आज वो सुलग रहा है और उस पर गोलीबारी की गई है। आप दिल्ली से दूरी कम नहीं कर पाए, आप दिल की दूरी कम नहीं कर पाए, और ये जो केंद्र सरकार का फ्रॉड है अब ये कुछ ज्यादा दूरी तक चला गया है। इसे रोकने की जरूरत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।